हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 8.1 के 7वें प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7वें प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो इसके दो भाग दिए हुए हैं। ठीक है, इनका मान निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जो 90 अंश का है। ठीक है, यह बात कर रहा है थीटा की, तो थीटा कोण यहां दे देते हैं और यहां पर आप कहीं भी ए बी सी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए बी सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं हल बराबर लिख देते हैं दिया है क्या दिया है। कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट बराबर क्या होता है? कॉट बराबर होता है, यहां पर आप देखिए, आधार बट्टे लंब। क्या होता है? आधार बट्टे लंब। तो इस समय हमारा आधार थीटा, जब कोण यहां पर है तो ये सीधे सीधे लंब है, ये आधार है और ये हमारा क्या है? कर्ण। ये है लंब, आधार और कर्ण। तो ये हमारा क्या आया था? कॉट थीटा बराबर क्या बताया था मैंने? आधार बट्टे लंब। यहां देखिए दोबारा, आधार बट्टे लंब। तो इस समय हमारा जो आधार है, इस समय जो हमारा आधार है क्या है? 7 और लंब हमारा क्या है? 8। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, तभी आपके समझ में आएगा। कॉट थीटा बराबर क्या है? आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो आधार हमारा ऊपर वाला है, कितना है? 7। आधार यही तो है इस समय, और लंब हमारा क्या है? 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें कर्ण हमें ज्ञात करना है। जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हो, तीसरी भुजा दी ना गई हो, तो उसको हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकालते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और मेरे प्यारे बच्चों यहां लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था। जब आपको कर्ण ज्ञात करना है तो लिख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका लंब का वर्ग और धन के आधार का वर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखिए, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, लंब हमारा क्या है? लंब है 8। कितना है? 8 का वर्ग, और आधार हमारा कितना है? आधार है हमारा 7 का वर्ग। तो यहां कर देंगे कर्ण का वर्ग बराबर, इसको यहां लिख दें, हो जाएगा हमारा 8, ये 2 बार बढ़ा देंगे, 8 अट्ठे 64 और 7 सत्ते 49 है ना। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग बराबर, मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13 के 3 हासिल लगा 1। 7 और 4, तो सॉरी 6 और 4 कितने हो गए? 10 और 1 हासिल का कितने हो गए? 11। कितना आया? कर्ण का वर्ग बराबर आया हमारा 113, और कर्ण जब निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा 113, और 113 का रूट नहीं होता, तो कर्ण हमारा कितना निकला? 113। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, हम इसके पहले भाग को हल करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, हम इसके पहले भाग को हल करेंगे। तो यहां लिखते हैं, इसको करते हैं साइड में, और यहां हम लिखेंगे पहले भाग को। ठीक है, यहां लिखते हैं पहले भाग को, इस वाले भाग को यहां पर लिख देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर पहले भाग को यहां पर लिख दिया है, और अब हम इस समकोण त्रिभुज के आधार पर इसके मानों को लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लिख देते हैं इसको। ठीक है, यहां पर इसको रखते हैं, और यहां पर हम करते हैं, यहां पर आएगा, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, 1 धन के
साइन थीटा, है ना। साइन थीटा का मान क्या है, देखो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए, साइन थीटा का मान है कितना, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारा कितना है 8 और कर्ण कितना है 113। तो लिख देंगे 8 बट्टे रूट में 113। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको करेंगे कोष्टक में एक जगह, क्यों, क्योंकि ये एक जगह थे कोष्टक में। यहां पर कर देंगे एक घटाव का चिन्ह और साइन थीटा, साइन थीटा का मान दोबारा लिख देंगे 8 बट्टे रूट में 113। यहां करेंगे कोष्टक को बंद। और देखो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आया, बट्टे का चिन्ह, ये वाला बड़ा वाला इसके नीचे आ गया। अब यहां पर लिखेंगे कोष्टक में एक, फिर धन का चिन्ह, cos थीटा। cos थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, यहां पर आप देखिए यह होता है cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो यहां लिख देंगे आधार, है ना, आधार हमारा क्या है 7 और कर्ण हमारा कितना है रूट में 113। इसको करेंगे कोष्टक में बंद। फिर देखिए फिर हमारा कोष्टक चालू हो गया, है ना। फिर एक घटाव का चिन्ह और यहां पर देखिए फिर दोबारा इसको लेके देंगे, cos थीटा का मान क्या था हमारा 7 बट्टे रूट में 113 और कोष्टक को कर देंगे बंद और इसको करते हैं हम साइड। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए आप, यहां पर देखिए यह क्या चीज है, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर एक है, धन का चिन्ह है, 8 बट्टे रूट 113 है। और इसी प्रकार एक घटाव का चिन्ह, ऋण का चिन्ह है और 8 बट्टे रूट में 113 है। बस किसका अंतर है, यहां पर धन है और यहां पर ऋण है, यहां पर धन है यहां पर ऋण है। ठीक इसी प्रकार यहां पर धन है यहां पर ऋण है। ठीक है, यहां भी एक है तो यहां भी एक है, यहां पर 7 बट्टे रूट में 113 है तो यहां भी 7 बट्टे रूट में 113 है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां पर क्या हो रहा है, सर्व समीकरण का प्रयोग हो रहा है। यहां पर देखिए आप, ये मैंने अलग से लिख रखा है जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए आप, यहां पर एक बार जुड़ रहा है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि ए की ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर हो गया और बी की बी में गुणा कर देंगे तो बी स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस माइनस है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर इसको मान लीजिए, ठीक है मैं और बताता हूं आपको समझ आता हूं। यहां देखिए, यहां पर देखिए, ठीक है, ये मैंने इसको यहां पर लिख दिया है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, बीच में किसका चिन्ह है, धन का, किसका है, ऋण का। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखिए क्या बना, ए प्लस बी, और यहां पर क्या बना, ए माइनस बी। तो मैं यही तो आपको समझा रहा हूं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है हमारा, एक है ना, एक का वर्ग, और बी हमारा क्या है 8 बट्टे रूट में 113, तो हो जाएगा हमारा 8 बट्टे रूट में 113। बस यहां पर इसको लिखना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए आप, थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाती है मेरी, लेकिन मैं समझाने की आपको बहुत प्रयास करता हूं, आप अच्छे से समझें। तो यहां पर हम लिख देंगे एक का वर्ग, ठीक है भाई, ए हमारा क्या है एक है, फिर क्या ऋण का चिन्ह है, और बी हमारा क्या है 8 बट्टे रूट में 113 का वर्ग। और मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार मैं इसको यहां पर दर्शा दूंगा, कैसे, यहां हो जाएगा एक का वर्ग और यहां हो जाएगा माइनस में 7 बट्टे रूट में 113 का वर्ग। ठीक है, यहां देख लीजिए आप, अब मैं इसको अलग पेज पर हल करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैं इधर लिखूंगा इसको, ठीक है, कि एक का वर्ग क्या होगा, एक की दो बार गुणा करेंगे, एक गुणा एक तो कितना होगा, एक एकम एक, फिर घटाव का चिन्ह आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना, अब क्या होगा, 8 की दो बार गुणा करेंगे, है ना, 8 का वर्ग क्या होगा, 8 की गुणा जब दो बार करेंगे तो क्या होगा, 8 अट्ठे 64। और नीचे देखिए यहां पर रूट से, है ना, यहां पर स्क्वायर है तो क्या हुआ, कट जाएगा, वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा, क्या आएगा 113 बट्टे। इसी प्रकार यहां पर देखिए, यहां पर है एक एकम एक, ठीक इसी प्रकार करेंगे, ध्यान से समझना। फिर ऋण का चिन्ह है, 7 की बेटे दो बार जब गुणा करेंगे, 7 की दो बार मतलब 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, और बट्टे में रूट से रूट हट जाएगा, क्या आएगा 113। अब मैं इसको करता हूं ऊपर,
ठीक है, और समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये आ जाते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से अब देखिए। हम क्या करेंगे, हम लेते हैं इसका लासा, इसके नीचे एक लगाते हैं और इसको दबका लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, आप देखिए क्या आएगा, 113। और इधर कैंची गुणा करेंगे तो हो जाएगा 113 एकम 113, घटा हुआ चिन्ह, एक की गुणा 64 में करेंगे, 64 एकम 64 बट्टे, इसी प्रकार यहां पर आ जाएगा कितना, 113 है ना, और इधर गुणा करेंगे क्या आएगा, 113 एकम 113 और 49 एकम 49। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इधर घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो यहां पर बचेंगे आपके मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, दहाई ले ली, 13, 13 में से 4 गए तो कितने बचे, 9 है ना, और यहां बचे 10, 10 में से 6 गए तो क्या बचे, 4 बट्टे 113 बट्टे में इसी प्रकार यहां पर बचेंगे आपके कितने, 64 है ना, और बट्टे में 113। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4, तो ये दो सेम जैसा का वैसा रहेगा, 49 बट्टे 113, और ये नीचे के ऊपर हो जाएंगे, और ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा 64। 113 एकम 113 कट गया, तो कितना फाइनल उत्तर हो जाएगा, 49 बट्टे 64। यही हमारा इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक जरूर करना, और अपने मित्रों में इसको जरूर शेयर करें। अब इसका दूसरा भाग भी हल करने जा रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम इसके दूसरे भाग को लिख देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे ही तो मैंने इसके दूसरे भाग को यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ था। ये देखिए दूसरा भाग था हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, तो यहाँ पर मैंने इसके दूसरे भाग को लिख दिया है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चे, कॉट थीटा बराबर था आधार बट्टे लंब। तो आधार हमारा क्या है, यहाँ पर आप देखिए समकोण त्रिभुज में आधार है हमारा 7, है ना, और लंब हमारा क्या है, लंब है हमारा 8। तो यहाँ लिख देंगे 7 बट्टे 8, और ऊपर क्या है इसके देखिए वर्ग। तो 7 की बेटे 2 बार गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप 7 गुणा 7 बट्टे 8 गुणा 8। तो 7 की 7 में जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 8 अट्ठे 64, और यही इसका फाइनल आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, मित्रों में इसको जरूर शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।